दोस्तों नमस्कार। दोस्तों 23 फीट बाय 40 स्क्वायर फीट मकान की छत ढलाई का प्लान आप कर रहे हैं और जानना चाहते हैं कि उसमें कितना क्विंटल सरिया लगेगा। तो दोस्तों आप निश्चिंत हो जाइए, आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी यहाँ मिलने वाली है। दोस्तों इसमें सबसे बड़ी बात आपको मैं ये बताऊंगा कि यदि आप अपना छत का जाल 10 एम सरिया से बंधवाते हैं तो 10 एम का सरिया कितना लगेगा। और यदि दोस्तों आप 10 एम की जगह 12 एम का सरिया लगाना चाहते हैं कि भाई थोड़ा बजट बढ़ रहा है और हम अपने छत को क्यों कमज़ोर रखें, मजबूत बनाएं, क्योंकि दोस्तों बहुत सारे भाई के मन में ये होता है कि जो सरिया है वो 10 एम की जगह अगर हम 12 एम का भी लगाते हैं बहुत सी जगह, तो इस स्थिति में दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि 12 एम का सरिया कितना लगेगा। और दोस्तों यदि आप चाहते हैं कि आप अपने छत में आधा 10 एम का और आधा 12 एम का, क्योंकि दोस्तों बहुत सी जगह देखा जाता है कि इस प्रकार से भी सरिया लगाया जाता है, तो दोस्तों मैं आपको तरीके से बताऊंगा कि उस हिसाब से कितना सरिया लगेगा। और दोस्तों यदि आप चाहते हैं कि आप आधा 10 का या फिर आधा आधा 8 एम का या फिर आधा 12 एम का या फिर आधा 8 एम का सरिया अगर आप लगाना चाहते हैं तो उसमें कितना सरिया लगेगा वो भी इस वीडियो में आपको जानकारी मिलने वाली है। साथ ही साथ दोस्तों इसमें जो पतला तार आने वाला है जिसको हम बाइंडिंग वायर बोलते हैं, काला तार जिसको हम बोलते हैं, जो कि सरिया बांधने में आता है, तो वो कितना लगेगा वो भी इस वीडियो में यहाँ आपको मैं बताऊँगा। और दोस्तों इसमें मैं आपको ये भी बताऊँगा कि यदि हम अपना 10 एम सरिया से अपना छत का जाल बंधवाते हैं और इसकी जगह यदि 12 एम सरिया से अपना छत का जाल बंधवाते हैं तो कितने रुपए का डिफरेंस आता है, यानी कि दोस्तों कितने रुपए हमें ज़्यादा पे करने पड़ेंगे, वो भी इस वीडियो में आपको जानकारी बताने वाला हूँ। और दोस्तों यदि आप 10 एम का सरिया तो क्या लगाएंगे सही, इसकी जगह यदि आप 10 एम का आधा और आधा 12 का लगाते हैं तो उसमें कितने रुपए का डिफरेंस आता है वो भी इस वीडियो में आपको जानकारी मिलने वाली है। तो वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले दोस्तों यदि आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। तो वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो जैसा कि दोस्तों हम देख पा रहे हैं ये है हमारा छत जो कि 23 फीट बाय 40 फीट का है। दोस्तों इसमें एक बात और ये भी आती है कि जो हम सरिया लगाया जाता है अपने छत में तो उसे दो तरीके से लगाते हैं। एक होता है दोस्तों हमारा मेन सरिया और एक होता है दोस्तों हमारा डिस्ट्रीब्यूटर बार। तो दोस्तों मेन सरिया किस तरह से लगाया जाता है और डिस्ट्रीब्यूटर बार किस तरह से लगाया जाता है। दोस्तों इसमें होता क्या है कि जो मेन सरिया और डिस्ट्रीब्यूटर बार का अगर ध्यान में रखकर हम छत का कार्य करवाते हैं, छत का जाल बंधवाते हैं दोस्तों, तो छत में कभी भी जो है गाले झुक जाते हैं, बीम की जगह क्रैक्स आ जाते हैं, उस प्रकार की समस्या कम से कम आपकी छत में नहीं होगी। और दोस्तों छत को हम मजबूत किस तरह से बना सकते हैं और भी कई सारे फैक्टर होते हैं जो कि बहुत ही चीज़ों पर निर्भर करता है। उसके लिए दोस्तों मैंने एक प्रॉपर वीडियो बना रखा है जो कि 15 से 20 मिनट का है। अगर दोस्तों उस वीडियो को देखते हुए आप 15 से 20 मिनट देते हैं तो आप अपना छत को मजबूत बना पाएंगे। आपका छत सालों साल चलेगा, किसी भी प्रकार की कोई समस्या आपके छत में नहीं आएगी। जैसे कि दोस्तों पानी टपकने लगता है, सिलन आती हैं, क्रैक्स आ जाते हैं, नीचे से सरिये दिखाई देने लगते हैं, तो ऐसी समस्या जो आती हैं छतों में। और आपने ये भी देखा होगा कि जो पुरानी छतें हैं 10 साल 5 साल पुरानी, उसको तुड़वा कर नए सिरे से कार्य अब करवाने लगे हैं। तो ऐसी क्या कमी रही होगी उनमें जिन कारण से दोस्तों वो छतें आज इस कगार पर पहुंच गई हैं। तो दोस्तों ऐसी गलती आपकी छत में ना हो तो वो वीडियो आप जरूर देखिए। 15 से 20 मिनट का वीडियो है दोस्तों, लेकिन दोस्तों आपके वो लाखों रुपए बचाने का कार्य वो करेगा। अगर दोस्तों आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, वहाँ से आप वीडियो देख सकते हैं। तो फिलहाल के लिए दोस्तों हम देख लेते हैं 23 फीट बाय 40 फीट में हमारे लगने वाला स्टील यानी सरिया। तो जैसे कि दोस्तों मेन सरिया की अगर बात करें तो मेन सरिया दोस्तों हम लगाएंगे डिस्टेंस वाइज, यानी कि दोस्तों जो 40 फीट का ये लंबाई है और चौड़ाई है 23 फीट की, तो हमारा मेन सरिया दोस्तों इस प्रकार से लगता है ये वाला, जिसकी लेंथ दोस्तों हम देख पा रहे हैं 23 फीट की है। तो 23 फीट यहाँ लिख लेते हैं और जो कि हमारा मेन सरिया है तो मेन यहाँ लिख लेते हैं। अब दोस्तों इस प्रकार से लगाते लगाते हम आते हैं यहाँ से यहाँ तक, तो लगभग हमारे इसमें 80 नग सरिया लगता है 23 फीट का। अब दोस्तों ये तो हो जाता है मेन सरिया। अब दोस्तों हमारा डिस्ट्रीब्यूटर बार की बात करें, यानी इसके ऊपर दोस्तों हम इस प्रकार से सरिया लगाते हैं जिससे हम डिस्ट्रीब्यूटर बार बोलते हैं, ये वाला सरिया। अगर इस प्रकार से सरिया दोस्तों हम अपने छत का जाल बंधवाते हैं तो हमारा छत में कभी भी जो है काले झुकेंगे नहीं, बीम की जगह क्रैक्स आते हैं, तो उस प्रकार की समस्या कम से कम आपकी छत में नहीं होगी। दोस्तों हमारा डिस्ट्रीब्यूटर बार हो रहा है 40 फीट का, तो 40 यहाँ लिख लेते हैं और यहाँ लिख लेते हैं दोस्तों डिस्ट्रीब्यूटर बार। तो इस कोने से लगाते लगाते दोस्तों यहाँ तक अगर आते हैं यानी 23 फीट की दूरी को तय करते हैं तो लगभग हमारे इसमें 46 नग सरिया लगता है। इसका गुणा करते हैं तो कितना फीट में हमारा मेन सरिया लगेगा निकल के आ जाता है, तो गुणा कर लेते हैं, जो कि दोस्तों हमारे इसमें 1840 फीट मेन सरिया लग रहा है और 1840 फीट ही दोस्तों हमारा डिस्ट्रीब्यूटर बार लग रहा है।
दोनों को जोड़ लेते हैं, यानी पता चलेगा कि कितना फिट टोटल सरिया हमारा लग रहा है। तो टोटल सरिया हमारा इसमें 3680 फीट टोटल सरिया हमारा लग रहा है, जो कि 23 फीट बाय 40 फीट का जो हमारा ये छत है इसमें। दोस्तों इसको हम 40 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि दोस्तों एक जो रोड आता है, चाहे आप 10 एम सरिया से छत का जाल बनवाएं, 12 एम सरिया से छत का जाल बनवाएं या फिर 8 एम से, 40 फीट की लेंथ आती है। तो 40 का डिवाइड करेंगे तो ये निकल के आएगा दोस्तों हमारे इसमें 92 नग, यानी कि दोस्तों टोटल हमारे इसमें 92 छड़ यानी 92 नग स्टील लगेगा। और इसमें दोस्तों होता क्या है कि जब अपना छत का जाल बंधवाते हैं या फिर हम बांधते हैं, तो उसमें क्या होता है कि ओवरलैपिंग आती है, कटिंग चली जाती है, वेस्टेड भी सरिया हमारा निकलता है। तो उस कंडीशन में दोस्तों हमारा सरिया कम न रहे, इसके लिए दोस्तों हम इसमें 5 नग एक्स्ट्रा जोड़ लेते हैं। तो दोस्तों अब हमारा सरिया की आवश्यकता पड़ेगी 97 सरिया दोस्तों हमारा इसमें लगने। दोस्तों ये निकल के आ जाता है नग। अब दोस्तों इसमें देखेंगे हम वेट यानी क्या वजन रहेगा हमारा इस सरिया में, और क्या रेट हमें मिलेगा, और टोटल कितने रुपए का सरिया बनेगा, और कितना डिफरेंस दोस्तों हमारा 10 mm से हम 12 mm में जाते हैं तो कितने रुपए का डिफरेंस आता है, वो भी हम इसमें देखने वाले हैं। तो दोस्तों यहाँ लिख लेते हैं हम 10 mm का सरिया। दोस्तों ज़्यादातर जो छत का जाल बांधा जाता है वो 10 mm सरिया से बांधा जाता है, 10 mm का लिख लेते हैं। और बहुत ही बाइक होते हैं जो कि हम अपनी छत को मजबूत बनाने के लिए 12 mm सरिया का भी यूज़ करते हैं, तो 12 mm का लिख लेते हैं। और बहुत ही कम बाइक होते हैं जो कि बजट के हिसाब से अपना कार्य करते हैं, तो 8 mm का सरिया यहाँ लिख लेते हैं। और पतला तार दोस्तों यहाँ हम लिख लेते हैं। दोस्तों जैसा कि हमने देख लिया है कितना नग लग रहा है, तो नग यहाँ लिख लेते हैं। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, 10 एम का जो एक रोड आता है, एक छड़ आता है, उसमें वजन की अगर तो लगभग 7 किलो का आता है। थोड़ा कम ज़्यादा हो सकता है, वो अलग अलग कंपनी पर ये निर्भर करता है, लेकिन लगभग 7 किलो का आता है, तो 7 का गुना कर देते हैं, जो कि दोस्तों हमारे इसमें 6 क्विंटल और 79 किलोग्राम दोस्तों हमारा 10 एम का सरिया लग रहा है। 65 का भाव अभी चल रहा है, जो कि गुणा करते हैं तो 44,000 और 135 रुपये का दोस्तों आपके इसमें 10 एम का सरिया का खर्चा यहाँ आने वाला है। आगे बात करते हैं 12 एम की। अगर 12 एम सरिया से अपना छत का जाल बंधवाते हैं तो नग हमारा सेम रहेगा। इसमें जो वजन किलो का आता है दोस्तों एक रोड में, जो कि 9 क्विंटल 70 किलोग्राम सरिया लगेगा। 65 का भाव गुणा करते हैं, जो कि दोस्तों आपके 63,000 और 50 रुपये का यहाँ सरिया बनेगा 12 एम का। 8 एम की बात करें दोस्तों, 8 एम का सरिया हम उस कंडीशन में लगाएंगे, या तो फिर दोस्तों हम 10 एम का लगाकर 8 एम का लगाएंगे आधा ये, या फिर 12 एम का लगाकर 8 एम का लगाएंगे। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों 8 एम का सरिया क्या है कि आधा ही लगेगा, तो लगभग हमारे इसमें 49 नग दोस्तों हमारे टाइम का जो एक रोड में वजन आता है 5 किलो का आता है, तो 5 का गुणा कर देते हैं, जो कि हमारे 2 क्विंटल 45 किलोग्राम सरिया लगेगा। 65 के भाव से गुणा कर देते हैं, जो कि दोस्तों आपके 15,925 रुपये का आपके सरिया बनने वाला है। पतले तार की बात करें तो पतला तार लगभग 8 किलोग्राम लगेगा, और ये मिलेगा आपको 100 रुपये पर किलो के हिसाब से 800 रुपये का बनेगा। दोस्तों यदि आप 10 एम का लगाना चाहते हैं तो इतना लगेगा, 12 एम का लगाना चाहते हैं तो इतना लगेगा। और दोस्तों यदि आप आधा 12 का या फिर आधा 10 का लगाना चाहते हैं अपने छत की जाल में, तो 49 नग ये और 49 नग ये, लगभग आधा आधा ये लगेगा। और वेट में भी आधा कर सकते हैं और रेट भी आधा करके आप चेकआउट कर सकते हैं। और अब देख लेते हैं कि यदि हम 10 एम से अगर 12 एम में जाते हैं तो कितने रुपए का डिफरेंस हमें देखने को मिलता है। तो इसका खर्चा और इसका खर्चा अगर कंपेयर करें तो लगभग हमारे इसमें 19,000 रुपये का खर्चा ज़्यादा यहाँ देखने को मिलता है। दोस्तों यदि आप आधा 10 का या फिर आधा 12 का लगाना चाहते हैं तो इस कंडीशन में दोस्तों आपके इसमें 9,500 रुपये का डिफरेंस देखने को मिलता है। दोस्तों इस प्रकार से हमने देख लिया है कि हमारा 23 फीट बाय जो 40 फीट का जो छत का जाल हम बनवा रहे हैं उसमें कितना सरिया लग रहा है, आज के भाव के हिसाब से कितने रुपए का लग रहा है। दोस्तों आपको वीडियो में जानकर अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करें, अपनों परिजनों को शेयर करें। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।